हेलो मंचकिंस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चा पार्टी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स का वन शॉट। अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है, यू वांट टू कवर दिस चैप्टर एज सून एज पॉसिबल एंड ऑल्सो मेक श्योर कि आप उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को इंक्लूड करो, आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाए। सो दिस इज द वीडियो फॉर यू, बिकॉज इस वीडियो में हम इस चैप्टर को सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम बोल रही हूँ मैक्सिमम 20 मिनट में कवर करेंगे, जहां पर हम इस चैप्टर से रिलेटेड उसके पूरी समरी को भी कवर करेंगे और साथ ही साथ थीम भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपके पास इस चैप्टर से रिलेटेड शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए आप उसे कॉन्फिडेंटली आंसर कर सके। सो प्लीज उस कॉन्फिडेंस को पाने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वरना आपके पास ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस पहुंच ही नहीं पाएंगी। Alright guys, then without wasting any time, let's discuss the session flow of the day। तो बच्चा पार्टी आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम इन द किंगडम ऑफ फूल्स की समरी को डिटेल में हर इंसिडेंट को डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद थीम ऑफ दिस चैप्टर, जहां से आपसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बहुत ही मजेदार चैप्टर है, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको यहाँ पर ना इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, ठीक है, और बहुत कम से कम टाइम में और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पास इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन देन पहुंच जाएगा। ऑलराइट देन, चलिए फिर बच्चा पार्टी हम इस चैप्टर की समरी को बिगिन करते हैं। सो भाई, इन द किंगडम ऑफ फूल्स में होता क्या है कि एक गुरु होता है और गुरु का एक होता है डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब बेसिकली होता है फॉलोअर, ठीक है। तो ये गुरु और डिसाइपल की जोड़ी पहुंचती है किंगडम में, जो कि फूल्स का यानी बेवकूफों का किंगडम है। अब उसे बेवकूफों का किंगडम क्यों बोला गया है? क्योंकि वहां के राजा ने एक रूल निकाला है कि भाई आप दिन के टाइम पर सोओगे और नाइट टाइम पर आप वर्क करोगे, कि रात को आपको काम करना है और दिन में आपको सोना। और इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करवाया है कि अगर जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी। प्लस वहां पे हर चीज ना एक डुडू की है। अब आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट बेसिकली आई बिलीव पैसे की, बहुत ही चीप है। तो जैसे ही ये गुरु और डिसाइपल यहाँ पहुंचते हैं, दिन में उन्हें दिखता है कि हर कोई सो रखा है, कैटल्स तक सो रखी है। शाम को जब शॉप्स खुलती हैं, फिर जब ये चीजें खरीदने जाते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि हर चीज वहां पे बहुत चीप है, एक पैसे की है। अब ये सब देखकर जो गुरु है वो तो बहुत ज्यादा वाइज इंसान है, वो बोलता है कि भाई यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर जो ये डिसाइपल है ना, इसे बड़ा मजा आने लगता है, इसे लगता है कि हर चीज यहाँ पे चीप है, भाई मैं तो यहीं रहूंगा, आपको जाना है तो जाओ। तो गुरु उसे बहुत समझाता है, पर जब डिसाइपल नहीं मानता तो बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्जी है तुम करो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूं। एंड द डिसाइपल ही कंटिन्यूज टू स्टे ओवर देयर। तो लाइक आई टोल्ड यू, ठीक है, किंगडम ऑफ फूल्स का एक बहुत ही फुलिश किंग है। वहां पे एक बार एक गुरु और डिसाइपल आते हैं टू विजिट इट एंड दे आर सरप्राइज कि पूरा किंगडम जो है दिन के टाइम पर सो रहा है। एंड गुरु जो है वो इस चीज को देखकर भी बहुत परेशान होता है कि सारे फूड आइटम्स जो हैं वो एक डुडू के हैं, यानी एक ही प्राइस के हैं, बहुत चीप है। सो ही डिसाइड्स टू लीव द किंगडम, बट द डिसाइपल ही डिसाइड्स टू स्टे बैक। ऑलराइट, तो अब डिसाइपल वहां पे रुका हुआ है, ठीक है, और वो बहुत टाइम से ना अच्छे से चीप खाने को खा खा के अच्छा खासा मोटा तगड़ा हो गया। अब एक दिन क्या होता है ना कि एक मर्चेंट का भाई आता है, मर्चेंट नहीं, एक थीफ का ब्रदर आता है उसके पास, राजा के पास। और वो थीफ का ब्रदर क्या बोलता है कि राजा जी मुझे ना आपसे इंसाफ चाहिए, ठीक है, कि मेरा जो भाई चोर है ना, वो अपना जब पुश्तैनी काम करने जा रहा था, पुश्तैनी काम यानी चोरी करने जा रहा था, उसे बोल रहा है उसका जो ये ट्रेडिशनल, ठीक है, ऑक्यूपेशन है ये चोरी का, ठीक है। तो वो एक मर्चेंट के यहाँ जब चोरी करने जा रहा था तो उसके ऊपर एक दीवार गिर जाती है, ठीक है। तो चोर ने ऐसे होल करा हुआ था दीवार में, वो दीवार से अंदर जाता है, जब चोरी करके बाहर निकल रहा होता है तो उसके ऊपर ये सारी दीवार जो है गिर जाती है, बिकॉज दीवार बहुत वीक होती है, ठीक है। तो राजा को बोलता है कि भाई देखो, इस मर्चेंट की बहुत बड़ी गलती है, इसने बहुत ही वीक दीवार क्रिएट करी, जिसकी वजह से मेरा चोर भाई जो है आज की डेट में मर गया। तो राजा बोलते हैं बिल्कुल सही बात है, तो भाई तुम्हारा भाई तो क्या कर रहा था, वो तो अपनी बस पुश्तैनी काम को कर रहा था, सारी गलती मर्चेंट की है। तो बोलता है कि मर्चेंट को बुलाया जाए, आज इंसाफ होगा, मर्चेंट को हम मारेंगे, ठीक है, उसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा। सो भाई लाइक आई टोल्ड यू, गुरु जो है वहां से जा चुका है, डिसाइपल जो है, ठीक है, वो वहीं पर रहता है। एंड एक दिन फिर एक आदमी आता है किंग के पास जस्टिस मांगते हुए, वो बोलता है कि उसका भाई जो है एंशियंट ट्रेड,
एंशियंट ट्रेड दिया था नाम इसे, करने जा रहा था थेफ्ट का। और तभी क्या होता है कि एक आदमी की घर की वॉल जो है उसके ऊपर गिर जाती है एंड ही डाइज ओवर देयर, थीफ मर गया है। तो भाई जब मर्चेंट को वहां पे बुलाया जाता है ना, ठीक है, तो मर्चेंट बोलता है कि भाई मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट मी हु हैज क्रिएटेड दैट वॉल, ये तो ब्रिक लेयर की गलती है, उस मिस्त्री की गलती है जिसने कि उस ब्रिक को क्रिएट करा, उसने बहुत ही वीक ब्रिक क्रिएट करी है। तो राजा बोलता है बिल्कुल सही बात, उस ब्रिक लेयर को बुलाया जाए। तो जब उसको बुलाया जाता है, ठीक है, तो वो बोलता है मेरी गलती नहीं है, गलती तो है डांसिंग गर्ल की, नचनिया की। क्यों? क्योंकि वो उस दिन क्या कर रही थी, जिस रोड पे मैं बना रहा था वॉल को, उस रोड से इधर से उधर, उधर से इधर भाग रही थी, और उसके पैरों में एंकलेट्स यानी पायल थी, तो उस पायल की छन छन से मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से दीवार वीक बनी है। तो राजा बोलता है बिल्कुल डांसिंग गर्ल की गलती, डांसिंग गर्ल को बुलाया जाए। डांसिंग गर्ल को बुलाया जाता है, तो डांसिंग गर्ल बोलती है कि मेरी गलती नहीं है, मैं उस रोड से बार बार इधर से उधर इसलिए जा रही थी क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ को कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए दी थी, और वो गोल्ड स्मिथ जो है मुझे बार बार एक्सक्यूजेस दिए जा रहा था, वो मुझे मेरी ज्वेलरी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से मुझे बार बार उस रोड में ऊपर नीचे जाना पड़ रहा था। तो राजा बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, गोल्ड स्मिथ की गलती है, गोल्ड स्मिथ को बुलाया जाए। अब गोल्डस्मिथ आता है, गोल्डस्मिथ बोलता है कि नहीं राजा जी, मेरी गलती नहीं है, उस दिन मैं इस नचनिया को, इस डांसिंग गर्ल को इसलिए एक्सक्यूजेस दे रहा था क्योंकि मुझे एक मर्चेंट के लिए ज्वेलरी बनानी थी, ठीक है, उनके यहाँ पे शादी आ रही थी और वो चाहते थे कि मैं उन्हें जल्दी से जल्दी काम करके दूं, तो इसी वजह से डांसिंग गर्ल का काम लटक रहा था। और वो इवेंचुअली कौन निकलता है, वो मर्चेंट निकलता है, इसी मर्चेंट का फादर, की फादर की गलती थी। तो राजा बोलते हैं कि सुनो, ठीक है, अब तुम्हारे फादर तो आज की डेट में जिंदा नहीं है, ठीक है, जिन्होंने वो ज्वेलरी बनवाई थी, पर तुम हो, और क्योंकि तुमने अपने पापा के सारी की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट करी है, तो उनके पाप भी तुम्हें इनहेरिट करोगे, तो इसलिए तुम्हारी गलती है, तो यानी हम मर्चेंट को ही अब फांसी पर चढ़ाएंगे। तो भाई लाइक आई टोल्ड यू, किंग फुलिश था, ठीक है, वो बोलता है कि हाँ डेड मैन जो है क्रिमिनल नहीं है, वो तो इनोसेंट है। तो भाई सारे के सारे लोगों को बुलाया जाता है जो कि इन्वॉल्व होते हैं, जिनकी गलती है, रिच मर्चेंट को, ठीक है, जिसकी वॉल टूटी थी, फिर जिसने वॉल बनाई थी, डांसिंग गर्ल, ठीक है, जिसकी वजह से वो बिल्डर डिस्ट्रैक्ट हुआ था, फिर गोल्डस्मिथ को, ठीक है, जिसने उस डांसिंग गर्ल को इधर से उधर भगवाया था, ठीक है, और पूरा का पूरा गोल चक्कर करते करते इवेंचुअली हम पहुंच जाते हैं कि भाई गलती किसकी है, मर्चेंट की ही है। तो भाई अब मर्चेंट के लिए ना एक नया स्टेक बनवाया जाता है, स्टेक होता है बेटा जिसमें किसी को ना बेसिकली मारा जाए, ठीक है, स्टेक बनवाया जाता है नया, और बोला जाता है कि इस नए स्टेक पे हम इस मर्चेंट को मारेंगे। अब मर्चेंट की बारी आती है, जब उसे स्टेक पे लगाते हैं तो पता चलता है मर्चेंट तो भाई स्टेक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पतला है, थिन है, ठीक है। तो राजा बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अब मर्चेंट को अगर हम स्टेक पे नहीं मार सकते, पर हमें किसी ना किसी को तो मारना पड़ेगा, बिकॉज अगर हमें जस्टिस देना है तो हमें किसी को ना किसी को तो सजा देनी पड़ेगी। तो राजा बोलता है कि भाई मेरे सिपाहियों तुम जाओ गांव में और गांव भर में ऐसे मोटे आदमी को ढूंढ कर लाओ, ठीक है, जो कि स्टेक में फिट हो सके। ऑलराइट गाइस, तो भाई लाइक आई टोल्ड यू, किंग जो है पता करता है कि मर्चेंट का फादर कल्प्रिट है। अब मर्चेंट का फादर तो डेड है और उसकी सारी प्रॉपर्टी, सारे पाप उसके बेटे ने इनहेरिट करे, तो बेटे को ही मिला जाएगा सारी सारी की सारी जो है सजा, ठीक है। अब मिनिस्टर जो है वो बहुत ज्यादा पतला निकलता है फॉर द स्टेक टू बी किल्ड। सो लाइक आई टोल्ड यू, अब राजा ने ऑर्डर दिया है कि तुम किसी मोटे से बंदे को ढूंढ कर लाओ। तो हमने इनिशियली बात करी थी कि डिसाइपल जो है वो बहुत ज्यादा फैट हो चुका था, क्योंकि उस किंगडम में सारा खाना बहुत सस्ता मिलता था। तो जब सिपाही ढूंढते हैं तो उन्हें डिसाइपल मिलता है, और डिसाइपल को बोलते हैं चलो भाई तुम्हें राजा जी ने बुलाया। तो डिसाइपल बोलता है अरे मेरी क्या गलती है भाई। तो बोलते हैं कि भाई राजा जी को चाहिए एक मोटा बंदा जिसे हम स्टेक में मार सके, और तुम काफी मोटे हो, तुम उस स्टेक में फिट आओगे, तो चलो आज हम तुम्हें ही लटकाएंगे। उस टाइम पे डिसाइपल अपने सारे के सारे एक्शंस रिग्रेट करना स्टार्ट कर देता है। उसे समझ आता है कि उस टाइम पे उसके गुरु जो थे वो कितने सही थे, और वो अपने गुरु को ही मन में अब याद करने लगता है। और जो गुरु जी थे उनके पास पावर्स थी, मैजिकल पावर्स थी, तो वो प्रेजेंट फ्यूचर पास्ट सब देख सकते थे, तो उन्हें ये सब कुछ दिख रहा होता है, और अब वो अपने डिसाइपल की हेल्प करने आएंगे। ऑलराइट, चलिए फिर, तो किंग जो है एक फैट पर्सन को ढूंढने का ऑर्डर देता है जिसको हम मर्चेंट की जगह पनिशमेंट में दे सके। तो भाई डिसाइपल क्योंकि बहुत फैट हो चुका है, तो मेन जो है किंग के, वो उस डिसाइपल को उठा के ले आते हैं, ठीक है। अब
डिसाइपल किसको याद करता है? गुरु को याद करता है। अब ये गुरु जो है ना, अब वो देखना वो क्या चक्कर चलाएंगे, क्योंकि गुरु जी लाइक आई टोल्ड यू उनके पास मैजिकल पावर्स हैं, वो वहां से झटपट से पहुंच जाते हैं। अब गुरु जी जो है डिसाइपल के कान में कुछ विस्पर करते हैं और किंग के सामने जाके बोलते हैं कि बताइए कि भाई गुरु बड़ा होता है कि डिसाइपल बड़ा होता है? तो किंग बोलते हैं भाई गुरु। तो बोलता है वो गुरुजी बोलते हैं चलिए फिर आप मुझे फांसी पर चढ़ाएंगे, आप मेरे डिसाइपल को फांसी पर नहीं चढ़ाएंगे। तो डिसाइपल भी सामने आ जाता है कि नहीं नहीं, फांसी पर तो पहले मैं चढ़ूंगा। ठीक है, तो गुरु बोलते हैं नहीं मैं फांसी पर चढ़ूंगा, ठीक है मुझे आप स्टेक पर लगाएंगे। तो इस चीज को देखकर ना किंग बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये दोनों के दोनों मरने के लिए क्यों झगड़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई अब इसके पीछे का जो राज है वो जानने के लिए किंग बोलते हैं कि गुरुजी ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आप लोग इतना मरने के लिए झगड़ रहे हो। ठीक है, तो अब इसके पीछे अब गुरुजी क्या बताते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो भाई गुरु जो है लाइक आई टोल्ड यू डिसाइपल के कान में कुछ विस्पर करता है एंड देन किंग को बोलता है कि प्लीज मुझे स्टेक पर पहले चढ़ा जाए। और फिर जैसे ही डिसाइपल ये सुनता है, ठीक है, वो भी आके बोलता है कि नहीं आई शुड बी पुट टू डेथ फर्स्ट। अब किंग इस पूरी की पूरी फाइट को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है एंड ही इज लाइक कि भाई व्हाई आर यू गाइस फाइटिंग टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो भाई गुरु जी फिर किंग को बताते हैं कि भाई आप जो हो इतने महान हो और जो ये स्टेक है ना वो इतना न्यू है कि इसके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, बाय द गॉड ऑफ जस्टिस। ठीक है, और जो भी इस स्टेक में सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो अगले जन्म में राजा बनेगा, और जो सेकंड नंबर पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, वो वहां का मिनिस्टर बनेगा अगले जन्म में। अब ये सुनकर राजा की पूरी बत्ती गुल हो जाती है। बोलता है ऐसे कैसे मैं अपना राज्य किसी और को सौंप दूं। ठीक है, उसे इस पूरे के पूरे इशू के ऊपर सोचने के लिए टाइम चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि भाई आज किसी को नहीं मारा जाएगा, इसे एक दिन के लिए डिले कर दिया गया है। ऑलराइट, तो भाई किंग जो है जब रीजन पूछता है तो गुरु से क्या बताता है कि जो भी उस स्टेक पे पहले मारा जाएगा ही वुड बी रीबॉर्न एज द किंग ऑफ द कंट्री। अब किंग जो है वो तो अपना किंगडम लूज नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो वो बोलता है कि एक दिन हम इस चीज को डिले कर। अब ये पूरा का पूरा डिस्कशन वो अपने मिनिस्टर से करता है। तो मिनिस्टर बोलता है कि हम ही क्यों ना इस स्टेक पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं इनकी जगह, ताकि हम ही नेक्स्ट जन्म में राजा और मिनिस्टर बन के निकले। तो वो अपने सिपाहियों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई देखो रात को फांसी चढ़ाई जाएगी, रात को स्टेक पे एग्जीक्यूशन होगा, तो जो पहला बंदा आएगा चुपचाप उसे तुम सबसे पहले स्टेक पे एग्जीक्यूट कर देना, और जो दूसरे नंबर पे बंदा आएगा उसे तुम दूसरे नंबर पे एग्जीक्यूट कर देना। तो इंस्टेड ऑफ गुरु एंड डिसाइपल उसे वो फ्री करके राजा जो है खुद स्टेक पे चढ़ जाते हैं, और डिसाइपल सॉरी और उसका मिनिस्टर भी स्टेक पे सेकंड नंबर पे चढ़ जाते हैं, थिंकिंग कि जब वो रीबॉर्न होंगे, उनका पुनर्जन्म होगा, तो वो दोबारा से वहां के राजा और मिनिस्टर बनकर निकलेंगे। ऑलराइट, सो भाई डिस्कशन करने के बाद मिनिस्टर के बाद वो क्या डिसाइड कर रहे हैं कि भाई वो ही खुद स्टेक पे जाएंगे ताकि वो किंग और मिनिस्टर बन सके। तो भाई अब ये इनका एग्जीक्यूशन जब हो जाता है और नेक्स्ट डे जब इनकी बॉडीज को क्रो के सामने फेंका जाता है तो सारी की सारी जनता शॉक्ड हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके राजा और मिनिस्टर की ही डेथ हो गई है। नाउ दे ऑल नीड अ न्यू किंग एंड मिनिस्टर फॉर देयर किंगडम, बिकॉज वो परेशान है कि अब राज्य कौन चलाएगा। सो दे ऑल रिक्वेस्ट कि गुरु कि भाई आप ना यहाँ के प्लीज राजा बन जाइए। ठीक है, और डिसाइपल को बोलते हैं कि आप यहाँ के मिनिस्टर बन जाइए। तो डिसाइपल को तो भाई कन्विंस करने में उन्हें टाइम नहीं लगता, बट गुरु जी इनिशियली बोलते हैं कि यार नहीं नहीं मुझे नहीं बनना है राजा, बट फाइनली वो भी कन्विंस हो जाते हैं ऑन वन कंडीशन कि वो इस पूरे के पूरे राज्य के रूल्स बदल देंगे। तो फाइनली उस किंगडम में दिन में लोग काम करते थे, रात को सोते थे, और सारी की सारी चीजों का प्राइस अब सेम और चीप नहीं रह गया था। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ इन द किंगडम ऑफ फूल्स। सो लाइक वी डिस्कस्ड, किंग और मिनिस्टर जो है वो खुद ही अपने आप को मरवा देते हैं इंस्टेड ऑफ गुरु एंड डिसाइपल। फिर लोग जो है किंगडम के दे बेग गुरु एंड डिसाइपल कि वो उनके नए राजा और मिनिस्टर बन जाए, और गुरु जी सिर्फ एक ही कंडीशन पर एग्री करते हैं कि किंगडम जो है अब नॉर्मली फंक्शन करेगा जैसे कि बाकी किंगडम्स करते हैं। एंड दैट्स इट, that's all about this chapter, but we are still left with the theme of this lesson, जहां से आपके पास वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो प्लीज इसकी थीम को भी जरूर करके जाइएगा। तो थीम बहुत ही सिंपल है। थीम क्या है? जो फुलिश लोग होते हैं ना, दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड दे आर वेरी
डेंजरस। ठीक है, तो भाई कहते हैं ना कि गलत लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, उसी तरीके से फुलिश लोगों की संगति में नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वो खुद को मुसीबत में तो डालते ही डालते हैं, बाकी लोगों को भी डालते हैं। उनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जिस तरीके से डिसाइपल जो है वो ये सोचता है क्योंकि उसे सस्ता खाना मिल रहा है तो वो वहीं पर रह जाए, तो बहुत बड़े डेंजर में फंस जाता है। और ऐसे फुलिश लोगों से टैकल करने के लिए बहुत ही वाइज और काम लोग लगते हैं, जैसे कि गुरुजी थे, जिन्होंने बहुत ही समझदारी और सूझबूझ से पूरे के पूरे राज्य को उस किंग और डिसाइपल से छुटकारा भी दिला दिया। ठीक है, और उनको एक नया राजा मिल गया जो कि ज्यादा होशियार था। ठीक है, सो भाई ऐसे फुलिश लोगों से ना इसलिए थोड़ी दूरी, एक 1 आर्म डिस्टेंस बना के रखना चाहिए। Alright guys, so that's it. This was all about the chapter and बच्चा पार्टी अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS नोट्स चाहिए तो ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So please join our community over there. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well अगर कुछ बातचीत करनी हो। And let me tell you, English का एक additional shorts channel भी है, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocabulary. और ऑल्सो वहां पे हम लोग अब हर हफ्ते ऐसे शॉर्ट्स डालते हैं जिससे हम आपके हर चैप्टर और पोएम को सिर्फ 60 सेकेंड्स में कवर कर सके। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? द लिंक फॉर दैट चैनल इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज चेक इट आउट एंड इफ you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. So bye guys, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।